23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया भी देखिए पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है और एसआईआर में सबसे ज़्यादा जो वोट कटे हैं वो वोट कटे हैं मुर्शिदाबाद में। तकरीबन 4.5 लाख वोट मुर्शिदाबाद के अंदर काट दिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवाब के खानदान के 120 लोगों के नाम एसआईआर में कट गए हैं। छोटे नवाब यानी सैयद रजा अली मिर्जा इंदिरा गांधी के समय से वोट कर रहे हैं और सबसे मजेदार बात है कि उनके बेटे फहीम मिर्जा जो खुद टीएमसी से पार्षद हैं, उनका नाम भी एसआईआर से कट गया है। वो खुद टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं मगर खुद वोट नहीं कर पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उनका बूथ भी उनके घर से कुछ ही मीटर पर है। नवाब परिवार ने बताया कि उनके दादा ने आज़ादी के वक्त मुर्शिदाबाद को भारत का हिस्सा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। छोटे नवाब ने बताया कि हम यहाँ 300 साल से हैं। मेरे दादा की वजह से ही मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई मारामारी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर रहते हैं। वो मुहर्रम, ईद और बकरीद में आते हैं। हम भी कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। इलाके के पार्षद और छोटे नवाब के बेटे फहीम अहमद मिर्जा का कहना है कि हमारे वार्ड से 386 वोट कटे हैं, जिसमें से नवाब परिवार के 120 सदस्यों के नाम काट दिए गए हैं। बहुत कम नाम ही बचे हैं। फिलहाल स्क्रूटनी चल रही है। हमने इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल का रुख किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग असली वोटर हैं। हम ना ही बांग्लादेश से आए हैं और ना ही रोहिंग्या हैं। हम शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। फहीम बताते हैं कि 1947 में आज़ादी के वक्त भी मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका था। उस वक्त यहाँ के नवाब हमारे दादा वासिफ अली मिर्ज़ा थे। उनको पाकिस्तान से ऑफर मिला था कि आप बांग्लादेश आ जाएं, हम आपको बड़ा दर्जा देंगे। लेकिन मेरे दादा ने कहा था कि मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा जहां हमारे माँ बाप दादा दफन हुए। उनकी यहाँ मिट्टी है, मैं यहीं रहूंगा इसी मुल्क में। जो सपना उन्हें दिखाया गया था वो उन्होंने नकार दिया। यह शहर बाकायदा 3 दिनों तक पाकिस्तान बना रहा। हर मस्जिद और चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा लहर रहा था। मेरे दादा आए, हुकूमत से बात की और मुर्शिदाबाद को दोबारा हिंदुस्तान में शामिल कराया। हम उस खानदान से वास्ता रखते हैं। हम इस किस्म के हिंदुस्तानी हैं जो जन्म और अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में हैं। जब फहीम अहमद से पूछा गया कि आप यहाँ के पार्षद हैं तो फिर आपका नाम एसआईआर में कैसे कट गया, इस पर उन्होंने कहा कि कैसे कटा पता नहीं। चुनाव आयोग ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने जमा किए। एक बार नहीं 2 बार जमा किए। सुनवाई के दौरान भी दस्तावेज दिए। ताज्जुब इस बात का है कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया गया। मैंने पिताजी की 1976 की हाई स्कूल मार्कशीट भी दी जिसमें उनकी जन्मतिथि 1944 भी लिखी हुई है। जब छोटे नवाब से पूछा गया कि आप यहाँ कब से वोट कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं इंदिरा गांधी के समय से वोट कर रहा हूँ। हमने सारी सरकारें देखी हैं। अब ममता बनर्जी की सरकार है, हमारा नाम कट गया है, क्या करें, कोशिश जारी है। डीएम से लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वहीं फहीम मिर्जा बताते हैं कि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पोलिंग बूथ हमारे घर से कुछ ही मीटर पर है। अगर हमारा वोट नहीं जुड़ा तो हम यहाँ रहते हुए वोट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी मोहल्ले में कोई कहे कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ तो पूरा प्रशासन लग जाता है कि आप कृपया वोट कीजिए। लेकिन आज जब हम असली वोटर हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे जिम्मेदार लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें वोट डालने दें, मगर कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। हमने अपने पिता की मार्कशीट और सर्विस डॉक्यूमेंट तक दिखाए हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद 4 साल से पार्षद हूँ। कितनी दुख की बात है कि मैं घूम घूम कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ मगर खुद वोट नहीं डाल सकता। फिलहाल अब मुर्शिदाबाद पर देखिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। अब इस एक दिन में अगर कुछ हो जाए तो शायद जो मुर्शिदाबाद के नवाब हैं उनका वोट पूरा परिवार वोट डाल पाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो उनके जो परिवार के 120 लोग हैं वो मतदान नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।